किसी ने क्या खूब बात कही है, मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जो आप खुद आपके लाइफ में जी रहे हो। जिस तरह से हमारी लाइफ हम जीते हैं तो हमारे साथ में हमसे खुश रहने वाले भी बंदे हैं और हमारे साथ में हमसे जलेसी रखने वाले भी हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है। जैसे कहा जाता है कि इंसान के साथ में ऐसा कोई बंदा चाहिए जो उसको जलता हो, क्योंकि यही जलेसी इंसान को आगे बढ़ाती है। जैसे कहा जाता है कि रॉकेट के पीछे आग ना हो तो रॉकेट भी आगे नहीं बढ़ता, ऊपर नहीं जाता। जलेसी करने वाले बंदे भी चाहिए, लेकिन तबाह बर्बाद करने वाले नहीं। आप उस चीज का ध्यान रखो कि आपके साथ में आपके खुशी में खुश कौन होता है और आपके गम में खुश कौन होता है। यहीं पर आपको समझ में आएगा। जैसे कहा जाता है, खुशियां हो या गम और कहीं कम नहीं हम। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं वो बड़ा ही मजेदार और हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगे, आप रिलेटेड कर पाएंगे। आप जहां पर काम करते हो, आपके लाइफ में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या अदरवाइज आपके कलीग, आपके जहां पर रहते हो तो आपके अड़ोस पड़ोस भी हो सकते हैं, जो कि आपकी जरी जरी खुशी से भी वो जल जाते हैं और आपको जलाने के लिए भी मजा आता होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप जहां पर रहते हो या आपके रिश्तेदार होंगे या आपके जो कलीग जहां पर आप काम करते हो, वहां पर ऐसे कुछ बंदे आपसे राब्ता रखते हैं जो कि आपकी तरक्की से जलते हैं। और ये जरूरी भी है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से आप आगे बढ़ते हो। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खतरनाक बंदे होते हैं जो कि उनकी जलेसी आगे चलकर दुश्मनी में पैदा होती है। एक ऐसी दुश्मनी जो दिल में होती है। इस बात को याद रखना कि आप जिनके मजे ले रहे हो ना, कि यार मेरे तरक्की से वो बंदा जल रहा है, भाई रुक जाओ, संभल जाओ, क्योंकि यही जलेसी आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेती है और वही रूप आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है। ऐसे कई सारे किस्से हमने देखे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, लेकिन कहते हैं कि किसी की नजर लग गई। अरे मेरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया कि किसी की नजर आपको लग जाए? ऐसा कुछ कर जाओ कि साले की नजर ही खत्म हो जाए, उसकी नजर ही मर जाए। यानी कि आप दिखावा मत करो। आपकी जो खुशी है, मानता हूं आपकी अगर अचीवमेंट होती है तो आपको खुशी बहुत महसूस होती है, या आप किसी को दिखाने के लिए इतना खुश हो जाते हो, या आप किसी को जलाने के लिए ऐसी कुछ चीजें खरीद लेते हो जो कि आपके लाइफ में वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिर भी मुझे उसको दिखाना है, मुझे उसको ये करना है। अरे छोड़ दो ना यार, आपके अंदर भी वो जलेसी आ रही है, क्या दिखाना है किसी को? वो आपकी खुशी से ऐसे ही जल जाएगा। आप सिर्फ मुस्कुराओ, बंदा अगर सामने आता है बस उसको मुस्कुराहट दो। अगर वो पूछे कि क्या चल रहा है, बोलो अरे बहुत बेहतरीन जिंदगी चल रही है, बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में नई कार आ जाए, नया घर आ जाए, या अदर नई एक्टिविटीज आपके लाइफ में हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी जरूरत आपको ना हो, लेकिन आप किसी को दिखाने के लिए, किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, अदर पीपल को, जरूरी नहीं है मेरे भाई। वो चीज आप पे बोझ बनेगी और वो बोझ बनी चीज आपको दबा देंगी। तो इस बात को समझ लेना कि जलेसी अगर सामने से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी जलेसी का अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया, आपके अंदर दिया जल गया, तो याद रखना वही जलेसी जो सामने वाला जलाना चाहता है, आप जल जाएंगे। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, नजर लगती है, नजर लगा के लेते हैं। हम खुद तेल डालते हैं और वो जब लग जाती है तो मेरे भाई तबाह और बर्बाद होते हैं।
तो नजर से अगर आपको बचना है, जैसे कहा जाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की जो काला है वो उसकी बुरी नजर हो। अरे वो जो काले होते हैं उनके दिल भी साफ होते हैं। इसमें काले गोरे का कोई लेना देना नहीं है। नजर इंसान की होती है, वो इसलिए नजर खराब होती है क्योंकि वो चीज जो उसके पास नहीं होती वो आपके पास आ जाती है। इसी को बदनजर कहते हैं मेरे भाई। और वो बदनजर तब लगती है जब आप अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो चीज जरूरी नहीं है वो खरीद लेते हो, तो डेफिनेटली आपको नजर लगना ही है। किसी को जलाने के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो नजर लगना ही है। नजर में हाल दिल का पता चलता है। आप बर्बाद होने वाले हो ये सबको पता चलता है। किसी के नजर से आपको नजर नहीं लगती। नजर लगाने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, दबा कर रखिए। यानी कि आपके राज आपके पास ही रखिए। आपके राज अगर आप खोल दोगे तो 101% कोई ना कोई उसका फायदा उठाएगा मेरे भाई। आपने राज अपने पास रखिए। आपकी जो जरूरत है वो जरूरतें पूरे कीजिए। ख्वाहिशात गोल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जो आपने हासिल किया वो आपके मरते दम तक आपसे छूटे ना। आपने अगर इंटरेस्ट से खरीद ली तो मेरे भाई वो एक ना एक दिन चली जाएंगी। उतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि उस चीज जो खरीदी आपने कैश में खरीदो, या फिर अगर आपने इंटरेस्ट से खरीदी तो वो चीज को आपके प्रॉपरली आपके हफ्ते जानी चाहिए। या अदरवाइज अगर आपने हफ्ते अगर प्रॉपरली नहीं दिए तो वो चीज भी आपके पास से निकल जाएंगे और आप लोगों पे तोहमत लगाएंगे कि किसी की बुरी नजर लग गई। नहीं मेरे भाई, मौका आपने दिया, आपने मेहनत नहीं की, आपने वो सारी चीजें एक्टिविटीज कंटिन्यू नहीं रखी जो रखनी चाहिए। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आपकी लाइफ को अगर बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। आपकी खुद की सोच को बदलना पड़ेगा, मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में वो सारी चीजें अचीवमेंट होंगी और लाइफ टाइम आपके वो सारी चीजें लागू रहेंगी। साले किसी की नजर नहीं लगेंगी, किसी की नजर नहीं लगेंगी। अगर नजर लगेंगी तो आपकी खुद की लगेंगी। क्यों? अगर आपने मेहनत नहीं की तो मेहनत करते रहिए, आपके अंदर खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहिए। वो सारे चीजें, वो सारी मुकाम आप हासिल कर पाएंगे जो किसी के पास नहीं। और जैसे लोग जलते रहेंगे, अरे जलाने का काम करो ना, लेकिन आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। यह याद रखना। जिस दिन आपकी मेहनत कम होगी, आपकी क्वालिटी कम होगी मेरे भाई, नजर लगना लाजमी है। नजर लगना लाजमी है तो नजर आपकी बचा कर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।